Now here are the steps. And it is the vocabulary learning, and it is Wilkins 1972 importance, and it is its need. And now what are the steps of vocabulary? Oh, you were not listening the voice because this recorder was on. It was the problem. Yes, ma'am. Sounds or poems है, rhymes Again है. that is going on. So I will not let it on. Air recorder. Yes, this is the recorder. ड्यू टू दिस, इसकी वजह से आप आवाज नहीं सुन पा रहे हैं. यहाँ तक हमने कर लिया है. व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ वोकैबुलरी? इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं. इसमें है लेट इन. द टीचर क्रिएट्स अ कॉन्टेक्स्ट टू टीच द न्यू वर्ड. नए नए अल्फाज को लेके टीचर अपने कॉन्टेक्स्ट में लाता है. कन्वे मीनिंग, जाहिरी बात है मीनिंग ही बताना होता है, तभी उस ऑब्जेक्ट को, साइन को हम समझ पाएंगे. रेपिटिशन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें लर्नर को बार बार रिपीट करवाया जाता है दैट इट इज़ अ कैट, रैट, फैट, सैट. Verification, the teacher asks questions to by the learners concerning the meaning of the word and check the whether the students comprehend the meaning or not. यहाँ वो वेरिफिकेशन करता है कि जो लफ्ज़ पढ़ाया था उसका मीनिंग उन्हें अंडरस्टैंड हुआ है कि नहीं हुआ. जैसे हम कैट को कहेंगे इट इज़ अ फिगर ऑफ एन एनिमल, तो क्या उसको समझ गई है? इट हैज़ 4 you can say feet, paws, use. The learners try to use the word in an appropriate context with the help of the teacher. यहाँ वो sentences के तौर पे उसका use कर लेगा और model sentences भी बनाएगा. A model sentence is formed with the new word. ये चीज़ vocabulary को learn करने के steps में बड़ी helpful है. विजुअल टीचिंग हम कल भी डिस्कस कर चुके हैं. इसमें मटेरियल है vocabulary टीच करने के लिए. फिल्म्स हैं, पिक्चर्स हैं, वीडियोस हैं, टीवी प्रोग्राम्स, facial expressions as a total physical response method, and a body language, crossword puzzles, board games, card games, and Scrabbles, etc. ऑडिटरी टीचिंग भी है, जैसे कि अभी हम कर रहे हैं. आपने साउंड को जज कर लिया तो ये हमारे पास साउंड था और ये ऑन हो गया था, जिसकी वजह से लेक्चर आपको सुनाई नहीं दे पा रहा था. तो ऑडिटरी टीचिंग में ये भी एक स्टेप है वोकैबुलरी को एनहेंस करने का. यूजिंग मटेरियल इन वोकैबुलरी टीचिंग सच एज sounds from everyday life and nature, poems, here are nursery rhymes, and वही repetition आ गई एक word की. It is a cat sitting on a mat, wearing a hat and watching a rat. इसमें हमारे पास एक और वर्बल टेक्निक इस्तेमाल की गई है जिसमें कि डेफिनेशन यूज़ होती है, कोनोटेशन है, सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, कॉग्नेट्स हैं. इनके यूज़ से हम सबसे पहले डेफिनेशन बताएंगे. कोनोटेशन में उसी के साथ मिलती जुलती कोई चीज़ है और उसमें वर्ड्स लिंक अप करके ले जाएंगे. कोनोटेशन के साथ सिनोनिम है, सेम वर्ड्स होते हैं जैसे कैट, फैट, रैट. ये तो उनका एक रिदम है लेकिन मीनिंग सेम नहीं है. हम उनके सेम मीनिंग बता देंगे. जिस तरह डार्कनेस का मतलब है देयर इज़ नो लाइट. एंटोनिम्स उससे मुख्तलिफ हो जाएंगे, जैसे डार्कनेस का अपोजिट जो है वो लाइट की तरफ आ जाएगा. कोग्नेट्स जो हैं वो उसके मुतज़ाद किस्म के मीनिंग भी होंगे, उसमें मुबहम मानी भी होंगे. उस एरिया को मज़ीद क्लियर करने के लिए कोग्नेट्स का यूज़ किया जाएगा. गेसिंग अ वर्ड, कॉन्टेक्चुअल गेस वर्क में हम किसी भी लफ्ज़ को लफ्ज़ ब लफ्ज़ ट्रांसलेशन मेथड में नहीं लेके जाते हैं. हमने चूँकि वोकैबुलरी टीच करनी है तो इसलिए हम एक वर्ड को गेस कर लेते हैं. ये चीज़ आपको एमसीक्यूज़ में भी काम आती है. जो भी हमारे यहाँ गेट, सेट और नेट के एग्ज़ाम्स हैं उनमें ये गेसिंग वर्क जो है ये काम करती है. और इसको जैक्सन ने 1988 में जो है ना इसके ऊपर स्टेप्स निकाले थे कि इसको जानकारी हासिल करने का मेथड ये है, इसके चंद स्टेप्स हैं कि हम कॉन्टेक्स्ट को कैसे जानें. लुक एट द वर्ड, डिसाइड ऑन इट्स पार्ट ऑफ स्पीच. पहले तो आप एक लफ्ज़ देखें, फिर देखें कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन सा आता है. नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है या प्रेपोजिशन है. पहले हमने उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच में ढूंढना है. लुक एट द क्लॉज और सेंटेंस कंटेनिंग द अननोन वर्ड. फिर हमने इसका सेंटेंस और क्लॉज बनानी है कि ये किस तरह का सेंटेंस है. सिंपल, असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, और हम इसको पंक्चुएशन के ज़रिए चेक करेंगे.
Look at the relationship between the clause or sentence and the unknown word and other sentences. Clause, sentence. क्लॉज या कोई भी ईडियम जो पूरा के मुकम्मल सेंटेंस नहीं है, यह मुकम्मल सेंटेंस, या हमें पता ही नहीं है कि वो क्या कहना चाह रहा है, हम उसकी नेचर को समझेंगे और फ्रेज को अंडरस्टैंड करेंगे. पॉसिबल रिलेशनशिप इंक्लूड कॉज एंड इफेक्ट. कॉज और इफेक्ट हम ट्रेजेडी में पढ़ चुके हुए हैं कि उसका क्या वजह है, उसकी क्या सिचुएशन है और उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है फिक्रे पे. कंट्रास्ट है वो, एग्जाम्प्लिकेशन है उसकी, समरी है, या क्या कुछ उसमें चल रहा है. ये सारा कुछ हम कॉन्टेक्स्ट के जरिए गेस करेंगे कि कौन सा कॉन्टेक्स्ट जो है वो इसमें काम कर रहा है. बेस्ट ऑफ लक. इट इज़ योर टुडेज लेक्चर. इसमें ये है कि आज हमने टीचिंग वोकेबलरी में स्टेप्स देखे हैं कि किन किन स्टेप्स को फॉलो अप करके हम वोकेबलरी को एनहेंस कर सकते हैं, या एज अ टीचर बच्चों के अंदर वोकेबलरी में कौन से स्टेप्स अपनाए जाएंगे कि बच्चों के अंदर वोकेबलरी को सीखने का शौक और हुनर पैदा हो जाए. बेस्ट ऑफ लक. हैव अ नाइस डे.